जय हिंद साथियों, रुद्र पोस्टल अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं सीनियर सेविंग स्कीम सर्टिफिकेट। ठीक है, वरिष्ठ नागरिक सम्मान प्रमाण पत्र जो है उसको हम देखेंगे। सबसे पहले हम जो देखते हैं कि इसके जो ब्याज दर है वो किस प्रकार है। तो ब्याज दर है 8.2%। ये सबसे अधिक ब्याज दरों में से एक है। दूसरा, 1000 से गुणन में आप कितने भी खाते खोल सकते हैं, जो इसकी अधिकतम सीमा वो कितनी है, 30 लाख रुपए है। ये जो खाता है स्पेसिफिक वरिष्ठ लोगों के लिए है जिनकी उम्र 60 साल के ऊपर है, या ऐसे नागरिक जो 50 या 55 साल में रिटायर हुए हैं, उनके लिए इस स्कीम का लाभ दिया जाता है। ठीक है, तो हम देखते हैं इसकी योग्यता, कौन इस व्यक्ति, इस योजना के लिए कौन कौन व्यक्ति जो है वो एलिजिबल है। तो देखते हैं, सबसे पहले भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा हम देखेंगे, दूसरा जो इसकी एलिजिबिलिटी क्या है कि 60 वर्ष की आयु है वो पूर्ण कर चुका हो। 55 वर्ष से अधिक या 60 वर्ष से कम आयु के जो सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं वो इस खाते के लिए एलिजिबल तब हैं जब वह अपने रिटायरमेंट के 3 महीने के भीतर उस रकम को इसमें निवेश करते हैं डाकघर के अंदर, तो इसके लिए वो एलिजिबल है। और जो रक्षा कर्मचारी हैं उनकी आयु 50 वर्ष के बाद अगर रिटायर हुए हैं तो वो इस योजना का लाभ ले सकते हैं। यह जो खाता है व्यक्तिगत रूप से खोला जा सकता है या फिर पति पत्नी संयुक्त रूप से इस खाते को खोल सकते हैं। और इस संयुक्त खाते में जो प्रथम व्यक्ति है जिसके नाम पर जो खाता खोला गया है, उसका जो पहला जमा करता है वह उस खाता का खाता धारक माना जाएगा। अब हम देखते हैं इस स्कीम के अंतर्गत आप कितने पैसे जमा कर सकते हैं, क्या उसकी क्राइटेरिया है। जमा में हम देखेंगे तो 1000 न्यूनतम जमा कर सकते हैं और 1000 के गुणन में अधिकतम 30 लाख तक, कितने, अधिकतम 30 लाख रुपए तक इस खाते में जमा कर सकते हैं। पति पत्नी दोनों एक दूसरे के साथ एकल खाता और संयुक्त खाता खोल सकते हैं। अधिकतम जमा राशि कितनी, 30 लाख रुपए ही है। पहले ये राशि जो थी वो 15 लाख रुपए थी। कितनी थी, 15 लाख रुपए थी। अब इसमें जो सीमा है वो 30 लाख कर दी गई है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो इस योजना के तहत निवेश आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80C के तहत यह लाभ के पात्र होंगे। ठीक है, आगे देखते हैं ब्याज की जो दर है, इसमें जो ब्याज है वो कैसे मिलता है। तो ये जमा का जो तिमाही ब्याज है, मतलब हर 3 महीने में इसका जो ब्याज है वो आपके खाते में जोड़ दिया जाता है। 31 मार्च से जून, सितंबर और ये दिसंबर। ठीक है, बचत खाते में ये ब्याज आपको तिमाही दिया जाएगा। और इसमें जो टीडीएस है, टीडीएस कटता है यदि आप 50H फॉर्म आप जमा नहीं करेंगे। तो यदि आप 15H जो फॉर्म होता है उसको आप जमा करते हैं तो आपका जो टीडीएस कटता है वो वापस आपको रिफंड मिल जाता है। आगे देखते हैं, समय से पूर्व अगर इस खाते को बंद करना है तो उसकी शर्तें हैं कि जैसे इस खाते को कभी भी बंद किया जा सकता है। जो सीनियर सेविंग स्कीम है इसको आप कभी भी बंद कर सकते हैं। और यदि यह खाता 1 वर्ष से पहले बंद किया जाता है तो आपको कोई ब्याज जो है वो नहीं दिया जाएगा। ठीक है, जो आपकी जमा रकम है वही आपको दी जाएगी। यदि यह खाता जो है 1 वर्ष के बाद 2 साल से पहले बंद किया जाता है तो उस पर 1.5% की कटौती कर ली जाती है। ठीक है, जो आपको ब्याज मिलेगा उसमें से 1.5% जो रकम है, जो ब्याज की रकम है वो काट दी जाती है। और यदि यही खाता 2 वर्ष या उसके बाद बंद होता है तो उस पर 1% की कटौती की जाती है। ठीक है, शेष राशि का भुगतान खाताधारक को किया जाता है। यदि आप इस खाते को एक्सटेंड करना है तो आपको खाता बंद होने के 1 वर्ष पूर्व समाप्ति, मतलब जो उसका 1 वर्ष है उसके पूर्व ही इस खाते को एक्सटेंड करने का जो फॉर्म है वो देना होगा। और दूसरा है, यदि आप उस खाते को 1 वर्ष की समाप्ति से, मान लीजिए आपने एक्सटेंड कर दिया, ठीक है, 1 वर्ष पूर्व आपने उसको एक्सटेंड कर दिया और वो 1 साल पूरा होने के पहले आपने उस खाते को बंद कर दिया तो उस पर 1% की कटौती की जाती है। आपके जैसे 5 साल कंप्लीट होना है, एक आपका सीनियर सिटीजन का अकाउंट है, आपने 1 साल पहले उसको एक्सटेंड करा, ठीक, एक्सटेंड तो कर दिया, लेकिन एक्सटेंड करने की तारीख से 1 वर्ष के पहले ही आपने उस खाते को बंद कर दिया तो उस खाते से 1% की जो राशि है वो कट कर दी जाती है या भुगतान नहीं किया जाएगा उसका, बाकी शेष राशि का भुगतान कर दिया जाता है। दूसरी चीज, खाते का विस्तार, आपको मैं बता चुका हूँ। खाते का जो विस्तार है वो जैसे 5 वर्ष आपने कंप्लीट करे उसके 1 साल पहले आप उसको एक्सटेंड कर देंगे तो अगले 3 वर्षों के लिए खाते को बढ़ा दिया जाता है। कितने वर्षों के लिए, तो 3 वर्ष के लिए। और यह बढ़ाने की जो सीमा है वो कितने भी बार करी जा सकती है। जैसे आपने इस साल 3 वर्ष के लिए बढ़ा दिया तो आप अगले 3 वर्ष पूर्व होने के 1 साल पहले उसको अगले 3 साल के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं। और वही लास्ट
जो शर्त हमने पढ़ी कि 1% की कटौती की जाती है, तो परिपक्वता की जो आपने जो एक्सटेंड किया है, खाते का जो विस्तार किया है, उस विस्तार के 1 वर्ष के पूर्व यदि आप उस 1 वर्ष के अंदर उस खाते को क्लोज करते हैं या बंद करते हैं तो 1% की जो राशि है वो काट ली जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं खाते को बंद करना। खाते को आप कभी भी बंद कर सकते हैं वैसे तो, पर इसकी जो परिपक्वता है वो 5 वर्ष की है। 5 वर्ष के बाद आप बंद कर सकते हैं। 3 साल के लिए आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक, 5 वर्ष के बाद आप बंद कर सकते हैं। दूसरी चीज, खाताधारक की मृत्यु हो जाती है तो उस स्थिति में आप उसको कभी भी बंद कर सकते हैं। ठीक, तो हम देखेंगे अब दूसरी स्कीम, ये है महिला सम्मान बचत पत्र। ये जो अकाउंट है 2023 में इंट्रोड्यूस किया गया था। 2023 से यह 2 वर्षों के लिए जो आपका अकाउंट है की घोषणा की गई थी। 2025 के बाद से इस खाते को डिसकंटिन्यू कर दिया गया, इस स्कीम को बंद कर दिया गया है। एक परियोजना के तौर पर इस खाते को चलाया गया था। ठीक है, हम देखते हैं इसके लिए, यह जो सम्मान है यह केवल, यह जो बचत स्कीम है ये महिलाओं के लिए है केवल। ठीक है, नाबालिग लड़कियों की ओर से अभिभावक इस खाते को संचालित कर सकते हैं। यह योजना कब तक थी? 31 मार्च 2025 तक उपलब्ध थी। अभी इसमें आप अकाउंट नहीं खुलवा सकते। इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो 7.5% है। न्यूनतम 1000 रुपए और अधिकतम 2 लाख रुपए तक आप स्कीम के अंतर्गत, इस योजना के अंतर्गत आप इसमें जमा कर सकते थे। ठीक है, आगे देखते हैं इसके फायदे कि जो जमा है वो न्यूनतम 1000 के गुण में कितने भी, मतलब कि 2 लाख रुपए तक आप जमा कर सकते हैं। यदि आपने एक खाता खुलवा लिया है, सभी खातों में अधिकतम 2 लाख रुपए की सीमा है। मौजूदा खाता और नया खाता खुलवाने के बीच 3 महीने का अंतराल कंपलसरी है। मतलब आपने मान लीजिए 26 जनवरी में खाता खुलवाया था 2024 में। ठीक है, 2024 में आपने खाता खुलवाया तो आप उसके 3 महीने के बाद, जनवरी, मार्च, अप्रैल, मई, तो फरवरी, मार्च, अप्रैल के बाद आप इसमें नया खाता खोल सकते हैं। लेकिन उन सभी खातों की जो अधिकतम सीमा है वो 2 लाख रुपए ही है। ठीक है, ब्याज 7.5% हम पढ़ चुके हैं। इसमें चक्रवृद्धि ब्याज दिया जाता है और यह जो है 15H के तहत इसका जो वो आपका जो TDS वो काटा जाता है अगर आप उसको जमा नहीं करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं आगे, समय से पूर्व खाते को बंद करने की स्थिति। यदि किसी कारण से खाताधारक की मृत्यु हो जाती है या उसको जानलेवा बीमारी हो तो उस स्थिति में, या नाबालिग या किसी अन्य स्थिति में अभिभावक के द्वारा संचालित खाता, उस खाते में जब अभिभावक की मृत्यु हो गई हो तो उस स्थिति में भी खाते को बंद किया जा सकता है। इस पर जो राशि है वो अगर समय से पहले आप बंद कर रहे हैं तो उस स्कीम के अंतर्गत जो बचत बैंक का जो ब्याज है वो उनको दिया जाएगा। खाता खोलने की तारीख से 6 महीने के पूरे होने के बाद आप किसी भी समय इस खाते को बंद करने की अनुमति प्रदान करते हैं। ठीक है, इसके आगे हम बढ़ते हैं, हम देखने वाले निकासी के संबंध में। मान लीजिए आपने जो खाता खुलवाया, आपको बीच में कभी आवश्यकता पड़ती है तो आप इस खाते से विड्रॉल किस प्रकार कर सकते हैं। तो उसकी जो स्थिति ये है, खाता खुलने की तारीख से 1 वर्ष की समाप्ति के बाद, ठीक है, आप उस खाते से एक बार अधिकतम कितनी 40% की राशि है वो आप इसमें से निकाल सकते हैं। उसके लिए आप पात्र हैं। तो 1 वर्ष के बाद, 1 ईयर कंप्लीट होने के बाद आप इस खाते से कितना 40% की जो राशि है वो आप निकाल सकते हैं। ठीक है, परिपक्वता पर खाता बंद कर दिया जाए स्वतः ही। यह जो खाता खोलने की तारीख से 2 साल के बाद जमाकर्ता को योग्य शेष राशि का भुगतान किया जाएगा। मतलब ये है कि इसकी जो समय अवधि है कंप्लीट होने की वो 2 वर्ष है। मतलब 2025 तक जिन लोगों ने खाते खुलवाए हैं, यह खाता 2027 में ऑटोमेटिकली परिपक्व हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, कुछ चार्जेस हैं, शुल्क है। जैसे डुप्लीकेट पासबुक जारी करने का जो शुल्क है वो 50 रुपए है। लेखा विवरण जमा रसीद जारी करने का 20 रुपए प्रति मामला है। खाते और विक्रय प्रमाण पत्र के बदले में पासबुक जारी करना 10 रुपए प्रति पंजीकरण के लिए है। नामांकन रद्द करने या बदलने के लिए कोई शुल्क नहीं है। अगर आप नॉमिनेशन चेंज करेंगे तो उस पर कोई चार्जेस नहीं लिया जाएगा। खाते को अगर आप ट्रांसफर करेंगे तो उसका चार्ज 100 रुपए है। खाते की मतलब प्रतिज्ञा जो है, मतलब इसमें प्लेज है, अगर आपने इसको गिरवी रखा तो उसकी जो रकम है वो 100 रुपए है। बचत बैंक खाते में चेकबुक जारी करना 10 छुट्टी वर्ष, मतलब 1 साल में आप 10 चेक को यूज करेंगे तो उस पर कोई चार्ज नहीं है। उसके बाद जो आप चेक यूज करेंगे उस पर 2 रुपए प्रति चेक के हिसाब से आपसे शुल्क लिया जाएगा। चेक का अनादर करने पर मान लीजिए आपका कोई चेक बाउंस होता है तो उस पर कितना चार्ज है, 100 रुपए आपसे अतिरिक्त चार्ज लिया जाएगा। तो
अब हम देखेंगे जो परिपक्वता का भुगतान है, मतलब आपकी जो मेच्योरिटी होती है उसमें जो भुगतान किया जाता है वो किस प्रकार से होता है। तो उसके लिए शर्तें हैं कि 20,000 से अगर कम है तो आपको नगद राशि भी प्रदान की जा सकती है, लेकिन अगर 20,000 से अधिक है तो उसके लिए आपको चेक प्रदान किया जाएगा, वो भी पीओएसबी खाते में आप उसको हस्तांतरित कर सकते हैं। ठीक है। परिपक्वता भुगतान प्राप्त करने के लिए संबंधित डाकघर में पासबुक के साथ खाता जो बंद करने का फॉर्म है उसके साथ आपको जमा करना होगा। ठीक है। आज के लिए हम इतना ही। और अभी हमारा जो पीओएसबी है, मतलब जो अपनी पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक की जितनी भी स्कीम्स है वो सारी हम पढ़ चुके हैं। अब हम कल सोच रहे हैं कुछ एमसीक्यू देखते हैं। जो आपने पीओएसबी का आपने अभी तक पढ़ा है उसके लिए हम एमसीक्यू टेस्ट लगाएंगे कल। करीब 50 क्वेश्चन या 30 से 50 क्वेश्चन अपन पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे पीएलआई, आरपीएलआई, फिर पढ़ेंगे अपन प्रोडक्ट एंड सर्विस। प्रोडक्ट एंड सर्विस में क्या, ये हम मेल पढ़ेंगे, इंटरनेशनल, स्पीड पोस्ट, आपके पार्सल, जो भी चीजें हैं वो सब कल पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए। जय हिंद, जय भारत।